केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से नागपुर से उम्मीदवार बनाया है। न्यूज नेशन संवाददाता सुभाष शिर्के से नितिन गडकरी की खास बातचीत आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त नितिन गडकरी है। गडकरी साहब, आप दूसरी बार नागपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। 96 का अगर चुनाव छोड़ दिया जाए तो लगातार कांग्रेस यहाँ पे जीतती आई है। 2014 में आपने शिकस्त दी कांग्रेस के उम्मीदवार को। इस बार क्या होगा? नहीं, मेरी जीत तो निश्चित है। केवल पिछले बार की मार्जिन 3 लाख वोट की थी। इस बार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। क्या एजेंडा? नहीं, मैं कोई चुनाव जो है 5 साल में जो काम किया है नागपुर में और जो लोगों को दिख रहा है, 70,000 करोड़ के काम हुए हैं और मैंने करीब 25,000 लोगों को रोजगार क्रिएट किया हुआ है। और नागपुर अब एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर भी बना हुआ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। देश का नहीं तो दुनिया का अच्छा स्टेशन अमेरिकन आर्किड डिजाइन के मल्टी मॉडल 1200 करोड़ का वो बन रहा है। ब्रॉडगेज मेट्रो नागपुर अभी आएगी। नागपुर में 24/7 पहला शहर है देश का जहाँ 24 घंटे पानी की योजना है। 70% हुआ है, अगले साल में पूरा हो जाएगा। नागपुर ये पहला शहर है कि सीवेज वाटर का रिसाइकलिंग करके हम लोग 100 करोड़ कमा रहे हैं। और नागपुर ये पहला शहर होगा कि वो पानी से मीथेन निकाल कर वो गैस निकालेंगे CNG और 450 बसेस वहाँ पर चलाएंगे। TVS अभी हुई है और अभी ये 3 महीने में प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। अच्छा, कुछ लग रहा है 5 साल में कुछ काम अधूरे रह गए हैं जो इस बार आप जनता के सामने जब जा रहे हैं तब बात करेंगे? यहाँ लोगों को मेरा स्वभाव मालूम है। एक आधा काम नहीं करना है तो मैं 10,000 लोगों में साफ बोल देता हूँ कि होगा नहीं, मैं कर नहीं पाऊँगा। पर लोगों का इतना मेरे ऊपर विश्वास है कि मुझे लगता है वो थोड़ा कम होने की आवश्यकता है। उनको लगता है कि मैं जो बोलूँगा वो होता ही है, पर कुछ मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई साधु संत थोड़ी हूँ चमत्कार से करूँ। मेरी भी अपनी मर्यादा है, पर लोगों के मन में जो विश्वास है कि जो मैंने कहा वो होगा। आपने इतने काम किए, आप गिनाते भी हैं आपके काम, जो पूरे देश में भी आप गिनाते हैं, लेकिन ऐसा होने के बाद जो चुनाव का मुद्दा है वो राष्ट्रवाद पे क्यों जा रहा है, विकास पे क्यों नहीं? देखिए, ये मुद्दा मीडिया लेके जाती है। आप सवाल पूछते और आप बोलते राष्ट्रवाद का मुद्दा बना। राष्ट्रवाद ये मुद्दा नहीं है, ये हमारा आत्मा है। और जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारे पार्टी के कार्यालय के बाहर हमने बोर्ड लिखा है राष्ट्रवाद। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति विकास, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि। तो भाजपा का आत्मा है ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन आप कई बार कह भी चुके कि बालाकोट और ये जो मुद्दे हैं वो नहीं होने चाहिए चुनाव में, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। देखिए, आप प्रश्न पूछते हो, फिर हम जवाब देते हैं, फिर आप दूसरे को जाके पूछते हो कि उन्होंने ऐसा जवाब दिया, फिर रात को कार्यक्रम करते हो। तो ये तो आप लोगों का TRP के लिए चलते रहता है। आप क्यों सवाल पूछते हो? इसलिए मैंने कहा कि देश की सुरक्षा के प्रश्नों पर, जवानों के इंटेंशन पर, कार्य पर संशय व्यक्त करना ठीक नहीं है और इसलिए विषय राजनीति का नहीं बनना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय को हमने सब लोगों ने लेना चाहिए और जो जवान देश के लिए बलिदान करते हैं उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे हाथ से अपमान हो, ऐसा कोई काम हम ना करें। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, नागपुर।